हेलो, वेलकम। आप लोग का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अ, हम लोग को जो है फुटिंग वाला पढ़ लिए थे, कॉलम फुटिंग की जो है ड्राइंग पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट ड्राइंग जो हम लोग की आएगी वो स्लैब की होगी। ठीक है, तो स्लैब में भी पहला हम लोग को अ, थ्योरी वाले वीडियो में देख लिए थे कि जो स्लैब जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है LY/LX के रेशियो पे। LY/LX के रेशियो के हिसाब से हमें 2 उसमें क्लासिफ़ाई कर लिया जाता है स्लैब स्लैब फर्स्ट टाइप का जो स्लैब होता है वो होता है वन वे स्लैब और सेकंड टाइप का जो स्लैब होता है वो होता है टू वे स्लैब। हम लोग देख लिए थे कि हमारा जो स्लैब था वो LY/LX का रेशियो जो है अगर 2 या 2 से बड़ा है तो हमारा वन वे स्लैब होता है और 2 या 2 से छोटा है LY/LX का रेशियो तो हमारा 2 स्लैब हो जाता है। ठीक है? और जो मतलब और भी डिफ़रेंस क्या-क्या होते हैं वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में, तो जो अभी तक वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाला वीडियो देख लें, फिर ये वाला ड्राइंग सीख लेंगे। ठीक है? तो हम लोग अभी आज जो नया शुरू कर रहे हैं स्लैब का ड्राइंग, तो पहला वाला जो ड्राइंग है वो हम लोग करेंगे कि वन वे स्लैब की ड्राइंग है, ठीक है? तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं कि कौन-सा क्वेश्चन है उसका सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन बनाना है, ठीक है? हमारा स्लैब का डायमेंशन दे रखा है कि साढ़े 3.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर है, थिकनेस ऑफ स्लैब 150 है, वॉल ऑफ थिकनेस 300 है और बियरिंग ऑन वॉल मतलब वॉल पे कितना रेस्ट कर रहा है स्लैब वो है 200 रीइंफोर्समेंट 2 तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है क्योंकि ये है वन वे स्लैब इसलिए क्या हो जाएगा कि अलोंग शॉर्टर स्पैन क्या होता है मेन बार पड़ा रहता है। तो मेन क्या हो जाएगा मेन बार जो होगा वो होगा 12 फाई एट 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर और लिखा हुआ है अल्टरनेट बार्स आर बेंट अप। ठीक है? और दूसरा जो लार्जर स्पैन के अलोंग पड़े रहेगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होगा 8 फाई एट 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। हमें क्या है कि स्पेसिंग दे रखी है दोनों केसेस में, हमें क्या है कि नंबर ऑफ बार नहीं पता हुआ है। तो ठीक है ड्राइंग बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ बार्स पता रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा दे दिया गया है कि हम लोग अभी जानते हैं कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। अगर क्वेश्चन दे दिया गया है और क्वेश्चन में नहीं बताया गया हो कि ये वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, तो सिंपली हम लोग को क्या है कि हमें क्या करना है कि जो लार्जर स्पैन का डायमीटर है मतलब डायमेंशन है, तो लार्जर डायमेंशन कितना हुआ 75 100 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये ये 2 से 2.2 के अप्रॉक्सिमेट 2.1 के अप्रॉक्सिमेट आएगा, ठीक है? तो इसलिए क्या हो जाएगा ये क्या है कि LY/LX का रेशियो जो है वो 2 से या 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम जान जाएँगे कि ये वन वे स्लैब बनाना है। क्वेश्चन में अगर दे दिया गया हो कि वन वे स्लैब बनाना है, तो क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में क्या है कि नहीं दिया है कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, तो उसमें क्या करेंगे सिंपली जो लार्जर स्पैन है अपॉन शॉर्टर स्पैन करके हम लोग देख लेंगे कि 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। ठीक है? तो वह अगर 2 से बड़ा होगा तो वन वे स्लैब हो जाएगा, अगर 2 से छोटा होगा तो टू वे स्लैब हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग बनाते हैं कैसे ड्राइंग बनाना है। ठीक है? तो हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया था कि हम लोग की जो वॉल है, वॉल का जो वॉल का जो है डायमेंशन कितना था कि वॉल का जो डायमेंशन था वो 300 मिलीमीटर वो थिकनेस ऑफ वॉल कितनी थी 300 मिलीमीटर। तो हम लोग को पहले स्केल देख लेंगे कि स्केल कितने का लिया है इस ड्राइंग में। इस ड्राइंग में जो है वो स्केल है 1:25 का स्केल है। 1:25 का स्केल हाँ, एक बात इससे पहले बताना चाहता हूँ कि भाई जिसको ड्राइंग सीखनी है, ठीक है? वो शुरू से लेकर के अंत तक की पूरा वीडियो देखा करे। ये नहीं कि शुरुआत का देख लिया थोड़ा-सा फिर जो है लास्ट का देख लिया। पूरा आपको कंटीन्यूअस पूरा वीडियो देखना है तभी समझ में आएगा। बहुत लोग क्या होता है कि शुरुआत का देख लिए उसी के हिसाब से अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है? तो नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है? तो ऐसे लोग हैं जो नहीं देखना है, तो ना देखें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है? अगर सीखना है तो पूरा देखें अन्यथा ना देखें।
ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग का जो है ये वाला जो है ये वाला जो वॉल की थिकनेस दे दिया गया था वो 300 मिलीमीटर और ये भी जो था वो 300 मिलीमीटर। हमारा स्लैब का डायमेंशन था 7.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। तो ये क्या था कि ये जो था वो क्लियर स्पैन, ठीक है? तो हम लोग का क्लियर स्पैन कितना था 3.5 मीटर। तो 3500 मिलीमीटर का कन्वर्ट करने के पे आ गया। और हम लोग जब भी जैसे ये जो है जैसे कोई भी रूम का स्लैब है तो 4 दीवार पे करता है, तो 4 दीवार की बेयरिंग कितनी है कि दीवार पे कितना रेस्ट कर रहा है, कितना दीवार पे जो है वो सपोर्टेड है 200 मिलीमीटर। क्वेश्चन में दे दिया है गया है कि 200 मिलीमीटर जो है वो सपोर्ट है इस पे, बियर कर रहा है वॉल स्लैब को। तो हमारा क्या कहते हैं इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा? इफेक्टिव स्पैन अलोंग शॉर्टर स्पैन हो जाएगा 3500 प्लस हाफ इनटू बेयरिंग। बेयरिंग कितना है? 200 का तो हाफ करेंगे तो 2 इंटू 2 कर लेंगे, क्योंकि दो तरफ क्या 200 और 200 बेयरिंग है ना, तो 2 और आधे पे बेयरिंग है, तो इसका यहाँ से इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा तो आधा आधा कट जाएगा तो 3700। इन द सेम वे 2 इंटू 1/2 इंटू 200 या 3700 मिलीमीटर या इसको सॉरी इसको हो जाएगा 5700 मिली 70 नहीं ये कितना है 7.5 है ना, तो 7.5 है तो ये हो जाएगा 7700 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम क्या देख लिए थे कि हमारा जो है वो ये हो जाएगा 300 मिलीमीटर का वॉल थिकनेस और बेयरिंग कितनी हो जाएगी 200 मिलीमीटर की और क्लियर स्पैन हो जाएगा 3500। इफेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगा 3700 मिलीमीटर। अब हमको देखना है कि हमारे पास में कितना जो है वो कितना नंबर ऑफ बार। अब तो नंबर ऑफ बार्स पता नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया कि नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पेसिंग +1। ये शुरुआत से बताया जा रहा है कि इस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ बार्स आ जाता है। तो इसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसमें डिस्टेंस इफेक्टिव स्पैन वाली डिस्टेंस ली जाती तो 3700 हो जाएगा। 3700 अपॉन स्पेसिंग कितनी थी? हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा जो है वो LY में वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग मेन रिइंफोर्समेंट डाला जाता है। तो शॉर्टर स्पैन क्या हुआ? ये वाला हुआ ना, इसके अलोंग डालना हुआ, तो इसके ऊपर जितनी भी बार पड़ेंगे तो ऐसे जो भी बार पड़ेंगे वो हो जाएंगे मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब मेन रिइंफोर्समेंट मेन रिइंफोर्समेंट हो जाएंगी और जो इसके अलोंग मतलब अ, जो ऐसे ऊपर जाएँगी तो वो मेन रिइंफोर्समेंट हो जाएँगे और जो ऐसे-ऐसे आएँगी वो हो जाएँगी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जैसे हम लोगों ने किया था, हम लोग का आया था कि 3700 आ गया था, इफेक्टिव स्पैन और 7700 आ गया था। अब हम लोग अलोंग शॉर्टर स्पैन देख रहे हैं, शॉर्टर स्पैन ये वाला हुआ। ये वाला हुआ हमारा शॉर्टर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन के अलोंग कितनी बार करनी है 7700 और इसमें मेन बार होंगी तो मेन बार के लिए जो है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 150 150 करके +1 करके हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सिमेट 52 पॉइंट कुछ आएगा तो अप्रॉक्सिमेट 53 बार आ जाएगा। और सेम वे में 3700 और इसकी स्पेसिंग कितनी दे दी गई है 200 डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो 200 प्लस 1 करके हमारा जो हो जाएगा वो 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसका मतलब 20 बार आ जाएगा, ठीक है। 20 बार ये नंबर ऑफ बार्स हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारा हमारा अंदर का स्लैब थिकनेस होता है 150 क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब ये जो होता है वो हमारा होता है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन ये जो होता है वो हमारा होता है एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए दिया जाता है कि जैसे स्लैब क्या होता है कि दिन भर जो होता है वो हीटेड रहती है क्योंकि सनलाइट की वजह से, और रात को क्या होता है कूल डाउन हो जाती है। तो अल्टरनेट जो होता है हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से क्या होता है उसमें थर्मल स्ट्रेस प्रेजेंट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ हो जब हीट वो होगा
हीट उस पे डाली जाएगी तो वो एक्सपेंड करने लगती है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट कितनी होती है? 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कवर कितना दे दिया जाता है? कवर दे दिया जाता है, कवर जो दिया जाता है वो भी 25 मिलीमीटर दिया जाता है। तो यहाँ से मतलब जहाँ से बेयरिंग है, बेयरिंग से 25 मिलीमीटर और ये 25 मिलीमीटर इधर भी 25 मिलीमीटर। फिर नीचे से क्या होगा कि नीचे से भी 25 मिलीमीटर का कवर दे करके क्या होगा इसके अ, जहाँ से इफेक्टिव स्पैन है मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का तो आधा डिस्टेंस है मतलब वहाँ से इफेक्टिव स्पैन शुरू हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बार जो एक्सटेंड होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक्सटेंड होंगी पूरी बार, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग का जो हर अल्टरनेट बार जो है वो मोड़ा जाता है कितने डिस्टेंस से L/7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेयरिंग, बेयरिंग के सेंटर से। तो बेयरिंग का सेंटर ये है तो L/7 यहाँ से दिया जाएगा L/7 डिस्टेंस से। तो L/7 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3700 को 7 से करेंगे तो वो हमारा L/7 हुआ। तो जितना भी होगा स्केल में लेकर के वहाँ कर दिया जाएगा और ऊपर हम लोग का कितना होना चाहिए जो स्ट्रेट बार ये दिख रही है, वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए L/10 तो 3700 अपॉन 10 करेंगे तो 370 मिलीमीटर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तो ये वाली लाइन मिल गया और ये वाला पॉइंट मिल गया। अब दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा अल्टरनेट बार। अब हमको प्लेस क्या करना है कि हम अब हमको कितना बार आया था? हमारा बार आया था 20 बार और 53 बार। 53 बार जो हमारा था वो हमारा ऊपर की साइड में आएगा अलोंग शॉर्टर स्पैन और 20 बार आ जाएगा हमारा अलोंग लॉन्गर स्पैन। लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो बार पड़ेंगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार और शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो बार पड़ेंगी वो होंगी मेन बार। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब कैसे समझ में आया? ये सब इस वज़ह से समझ में आया कि जैसे कि हम लोगों ने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की थ्योरी पढ़ ली है। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की थ्योरी पढ़ लेना तभी समझ में आएगा कि कौन-सी डायरेक्शन में पड़ा रहता है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग 20 बार जो है वो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है वो स्पेसिंग को स्केल में कन्वर्ट करके रख लिया 20 और फिर ये जो ऊपर ये जो बेंट अप बार है, बेंट अप बार में ये जो ऊपर बार पड़ी रहती है जिससे कि वो अपनी पोज़ीशन पे बने रहे। तो इसे क्या होता है मिनिमम ऑफ 2 बार डाला जाता है, 2 बार कम से कम डाला जाता है। यहाँ क्योंकि जो है वो 4 बार अंदर आ गई है, बेंट के अंदर आ गई तो इसके अपोज़िट में 4 बार डाले जाएँगे। तो 4 बार इधर हो गया और 4 बार इधर हो गया तो टोटल क्या हो जाएगा मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 20 तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया था 4 बार हमने एक साइड डाला, 4 बार एक साइड डाला मतलब 28 बार जो होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी, ठीक है? अब ये तो समझ में आ गया, अब इसी के ऊपर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, ये। अब इसमें करना क्या है कि हमारा ये जो है वो हो जाएगा थिकनेस ऑफ वॉल और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेयरिंग ऑफ वॉल। अब थिकनेस ऑफ वॉल और बेयरिंग ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे आगे तक की, ठीक है? एक्सटेंड कर देंगे। ये वाली लाइन को ये वाली लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे और ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये लाइन हुई यहाँ तक की बेयरिंग है और फिर ये जो लाइन है वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारी क्या हो जाएगी ये एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है? और ये जो है ये जो है वो वॉल थिकनेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉल थिकनेस। अब वॉल थिकनेस तो हमारी दिख नहीं रही है, ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला वॉल नहीं दिखेगा, नीचे वाले वॉल का फेस नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से कर देंगे, ठीक है? और यहाँ से भी वही है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी वॉल दिख रही है, फिर ये जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट है और ये जो हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, वो वॉल थिकनेस हो जाएगी। अब हमारा क्या है हमारा जो है वो मेन बार यहाँ से पड़ी हुई है, यहाँ से तो इसी के अपोज़िट में क्या हो जाएगा मेन बार ऊपर तक बना लिया जाएगा। ये देखो इसी को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, इसी का जो है
प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब जितनी भी बार है उसका प्रोजेक्शन लेकर के ऊपर बना देना है। अब इसका प्रोजेक्शन ये ले लिया, फिर इसका प्रोजेक्शन ये, फिर जितनी भी बार है उसका प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के बना देना है। अब ये जो डिस्टेंस निकल कर के आ रही थी, वो डिस्टेंस निकल कर के आ रही थी 7700 मिलीमीटर। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा नहीं बनाएँ, ठीक है? आधा बना दें क्योंकि 53 बार को प्लेस करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम कंज़्यूम ज़्यादा होगा। इसलिए क्या है कि आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, इसलिए ब्रेक लाइन से शो कर दें कि जितना आगे है तो वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है? तो सबका प्रोजेक्शन लेकर के हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बार बना दिया। अब मेन बार का आता है। अब मेन बार को क्या होता है कि हर अल्टरनेट बार जो होगी वो बेंड की जाएगी। हर अल्टरनेट बार जो होगी वो बेंड की जाएगी कितने डिस्टेंस से? L/7 फ्रॉम द सपोर्ट से। तो यहाँ का प्रोजेक्शन हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे कि एक पॉइंट यहाँ जो है वो L/7 यहाँ से आगे जाएँगे तो L/7 आएगा। और यहाँ जहाँ है वहाँ से ऊपर एक पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ से इधर जो जितनी बार हर अल्टरनेट बार को बेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अब क्या करना क्या है? अब करना क्या है इसमें अब करना क्या है कि एक बार जो होगी वो हमारी क्या है याली बार से लेकर के याली बार तक मतलब टोटल इफेक्टिव स्पैन से टोटल इफेक्टिव स्पैन एक्सटेंड करेंगी, ठीक है? तो इफेक्टिव स्पैन यहाँ से यहाँ याली लाइन से लेकर के और याली लाइन तक की हो रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है? तो हमारी क्या हो जाएगी पहली बार जो होगी हम लोग बेंड नहीं करेंगे तो वो पूरी की पूरी सीधी बार आ जाएगी। फिर अल्टरनेट बार को बेंड करना है, वो भी L/7 डिस्टेंस से बेंड की जाती है। तो L/7 यहाँ से मतलब हमारा L/7 इस पॉइंट से इधर आया था, ठीक है? और ये जो L/7 था वो इस पॉइंट से इधर आया था। तो यहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी बेंट बार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे करेंगे तो हमारे बार क्या हो जाती है बेंट हो जाती है। इस वजह से हम लोग क्या होता है इधर देख लीजिए कि इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो होता है वो डॉटेड लाइन हो जाता है। फिर हमारा क्या आ जाएगा पूरी की पूरी क्या होगी वो जो हो जाएगा वो होगा जो मेन बार होगी वो डॉटेड लाइन नहीं रहेगी। पूरी की पूरी जो होगी वो स्ट्रेट बार कहलाएगी। अब फिर इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा हमारी उम, बेंट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये इसका जो वो है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो होगा वो हमारा जो है वो डॉटेड नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में बेंड कर दिया जाएगा। तो इस वाले पॉइंट से क्या हो जाएगा बेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही जितनी भी लंबा आपने बनाया है, उतनी ही लंबाई में हर अल्टरनेट बार को L/7 डिस्टेंस से क्या हो जाएगा बेंड करना है। ठीक है? ये वन वे स्लैब हुआ। वन वे स्लैब थोड़ा-सा आसान है, ठीक है? आसान इन द सेंस इसलिए क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि मेन बार जो होती है वो हमारी एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है? अब सेकंड क्या हो जाएगा टू वे स्लैब हो जाएगा। टू वे स्लैब में क्या होता है कि हमारा 2 डायरेक्शन होती है और दोनों ही में हमारा क्या होता है कि मेन बार होती है, ठीक है? तो उसमें क्या हो जाएगा हर अल्टरनेट बार को हमें बेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो जिन्हें समझ में आया है वो बना लें और जिन्हें समझ में नहीं आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? ऐसे ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो समझ लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ मतलब दिक्कत आ रही है, कहाँ फँस रहे हैं। अब इसका ये L/7 हुआ, ये हुआ L/10 और जो शॉर्टर स्पैन के अलोंग मतलब ये इसके स्पैन के अलोंग जो पड़ी हुई है, वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो 12 mm 5 एट 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर ये सब जो है वो वही है, ठीक है? अब ये भी ये क्या हो जाएगी शॉर्टर स्पैन के अलोंग मतलब ये शॉर्टर है तो इसके अलोंग जो बार पड़ी है तो 12 mm 5 एट 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर और जो इसके अलोंग पड़ी हुई हैं और जो इसके अलोंग पड़ी हुई हैं वो हुई हैं कि लार्जर स्पैन के अलोंग। तो लार्जर स्पैन के अलोंग जो बार पड़ी हुई हैं वो 8 मिलीमीटर 5 एट 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर।
अब इसमें सारी क्वांटिटी दी गई थी तो इसलिए सारा बन गया है, ठीक है? अब यहाँ से आपने ब्रेक लाइन दिखा दी है तो उसके आगे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जैसे इधर बना हुआ वैसे वो अपोज़िट वाला भी बनेगा। 53 बार बनाएँगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होगा इसलिए आधे पे से काट लें, कोई डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि इतनी डिस्टेंस से काटना है, कुछ बार दिखा दीजिए और बार दिखाने के बाद में कुछ काट दीजिए, ठीक है? होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है? ठीक है, टेक केयर।